हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो आज का टॉपिक हम लोग जानवरों से पढ़ेंगे, जो कि सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो और लास्ट में हम लोग प्रश्न भी करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। लास्ट में हम लोग प्रश्न भी करेंगे और इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वाला टॉपिक, जानवर। तो आप लोग जिस इस चैनल पे जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। हम लोग जानवर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए, जानवर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जानवरों के शरीर पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। क्या होता है? तो वह उनके बालों के रंग के कारण उसकी डिजाइन होती है, जो जानवरों के शरीर पर होती है। और दिन में जो जागने वाले जानवर होते हैं आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। जो दिन में जागने वाले जानवर होते हैं वह कुछ रंग ही देख पाते हैं। और जो रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वह सफेद और काला रंग को जान पाते हैं। सिर्फ काला और सफेद रंग को ही देख पाते हैं जो रात में जागने वाले जानवर हैं। और नेक्स्ट चलते हैं आगे। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली हुआ, मेंढक हुआ। यह जानवर जो हैं, यह जब सर्दी आती है तो उस समय क्या होते हैं, छिपकली जो कि सर्दी में गहरी नींद में चली जाती है। कभी देखिएगा सर्दी में छिपकली नहीं दिखाई देती है। और मेंढक जो कि गर्मी में नहीं दिखाई देते हैं, और जब बरसात होती है तो उस समय मेंढक बहुत से निकल आते हैं। और कुछ जानवर होते हैं, कुछ जानवर तूफान और भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। और जंगलों में रहने वाले लोग समझ पाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जो जानवर होते हैं वह भूकंप या तूफान को पहले से ही महसूस कर लेते हैं, और वह पहले से ही जान जाते हैं, जिससे जंगल में रहने वाले लोग होते हैं वह जान पाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। अब कुछ भूकंप और कुछ होने वाला है, तो इसके बारे में वह जान पाते हैं, और आमतौर के लोग पर नहीं जान पाते हैं। और जिन जानवरों के बाहरी कान वे शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान में जो बाहरी कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, वे क्या देते हैं? तो बच्चे देते हैं। क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। ठीक। और जिन जानवरों के बाहरी कान नहीं होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं, तो वे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। जिसे वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान नहीं होते हैं और अंडे देते हैं। और आगे चलते हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना, कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां होती हैं, मेलियन, इनकस और स्टेपिज का पाया जाना प्रमुख होता है। जिसे स्तनधारी जो प्राणी होता है, जीव होता है, शरीर पर उसके बाल होते हैं, और उसके कान के मध्य जो कान होते हैं, बाहरी कान होते हैं, उसके मध्य में 3 अस्थियां पाई जाती हैं, जिसमें मेलियस होता है, इनकस होता है और स्टेपिज पाया जाता है। ठीक। तो यह 3 अस्थियां पाई जाती हैं जिसमें जो बाहरी कान पाए जाते हैं। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए, यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु जो होते हैं बच्चे देते हैं। ठीक। अगर कुछ प्रजाति जो होते हैं वह क्या करते हैं? अंडे भी देते हैं। और तो इसमें क्या है, कुछ स्तनधारी जो वर्ग के जंतु होते हैं वह बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों में वो यह नहीं पाया जाता है वह अंडे देते हैं। देखिए, तो जिन जानवरों में वह नहीं पाया जाता है तो क्या देते हैं? वह अंडे देते हैं। वह अंडे देते हैं। ठीक। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। जानवरों के कान और आकार उनके सुनने की शक्ति में बहुत बड़ा गहरा संबंध होता है। जिस जानवर के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। जैसे जानवर जिस देखिए यहाँ दिया है, बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। और जिस जानवर के कान थोड़ा छोटे होते हैं तो उसकी सुनने की क्षमता थोड़ी कम होती है। और हाथी है। हाथियों को कान के पीछे रखकर हाथों को यहाँ पे क्या, हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज ज्यादा साफ नहीं देते हैं। सॉरी, हाथों को हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज ज्यादा साफ यह सुनाई देती है। यहाँ पे नहीं, जैसे
आप कान के पीछे जब हाथ लगाते हैं तो उसमें आपको आवाज़ कैसी साफ सुनाई देती है, आवाज़ आवाज़ साफ सुनाई देती है। ठीक, तो यह हाथों के पीछे जब हाथों हाथों को कान के पीछे जब रखते हैं तो उससे क्या होता है, आवाज़ साफ सुनाई देती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ चलते हैं जानवरों का शिकार, जानवरों के शिकार के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, हाथी को उनके दांतों के लिए मार दिया जाता है। जैसे जो लोग शिकारी होते हैं, जो आदमी जो शिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं, हाथियों को किसके लिए मारते हैं, उसके दांतों के लिए उसकी तस्करी करते हैं। और यहाँ पे गैंडा होगा, यहाँ गैंडा को सिंग के लिए, गैंडा को सिंग के लिए मारते हैं। और शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। तो जैसे शेर हुआ, मगरमच्छ हुआ और सांप हुआ, टाइगर हुआ, चीता हुआ, या उसके लिए क्या, उसके खाल के लिए शिकारी जो है मार देते हैं। और कस्तूरी मृग होता है, जो कस्तूरी हिरण होता है, वो थोड़ी सी खुशबू के लिए उसे मार दिया जाता है। जो कस्तूरी मृग होता है उसमें एक प्रकार की खुशबू पाई जाती है, जिससे वह शिकारी जो क्या करते हैं उसको मार देते हैं उसकी खुशबू के लिए। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहा जाता है। तो जानवरों को मारने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, तो शिकारी कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, किस जानवर को किसके लिए मारा जाता है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जानवर कितने घंटे सोते हैं, कितने सोते हैं, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, जानवर कितने सोते हैं इसके बारे में थोड़ा देखिए। गाय जो होती है यह 4 घंटे सोती है। गाय जो होती है यह 4 घंटे सोती है दिन भर में, रोजाना। और जिराफ जो होता है यह 2 घंटे सिर्फ सोता है, यह 2 घंटे रोजाना 2 घंटे सोता है। और अजगर जो होता है यह 18 घंटे रोजाना सोता है। अब बिल्ली 12 घंटे सोती है, और शेर 13 घंटे सोता है, और कुत्ता 10 घंटे, घोड़ा 3 घंटे, टाइगर 18 घंटे सोता है, और हाथी 3 घंटे सोती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा जानवर कितने घंटे सोते हैं, तो यह क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। तो आप लोग एक बार इसको पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तब इसको रिवीजन करके फिर जाइएगा पेपर देने। और चलिए हम लोग लास्ट में कुछ प्रश्न करते हैं, तो इस प्रश्न को पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे देते हैं, सलाद, डॉल्फिन, व्हेल, पेंगुइन, इसमें से कौन सा जानवर अंडे देते हैं, आपको बताना है। तो कौन सा जानवर अंडे देता है, तो देखिए, पेंगुइन जो होती है ये बच्चा देती है, स्लॉथ जो होता है ये भी बच्चा देता है, और व्हेल जो होती है ये भी बच्चा देती है। तो डॉल्फिन जो है यह क्या करती है, डॉल्फिन यह अंडे देने वाली जानवर है, ये जीव है जो कि यह अंडा देती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हेवेल हेवेल जो होती है यह बच्चा देती है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित है, स्तनधारी बंदर, कशेरुकी फेफड़े, और अकशेरुकी मेढक, यह सभी। तो कौन सा इसमें सुमेलित है आपको बताना है। तो कशेरुकी फेफड़े और अकशेरुकी मेढक, यह सभी। तो देखिए, स्तनधारी क्या होता है, स्तनधारी बंदर होता है, यह क्या देता है, बच्चा देता है। आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, स्तनधारी होता है बंदर, यह क्या देता है, बच्चा देता है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। चमगादड़, चमगादड़ क्या होती है, चमगादड़ स्तनधारी होती है, क्यों कि वह क्या देती है, बच्चे देती है, उड़ता है, रात्रिचर होता है, शाकाहारी होता है। तो यह क्या करता है बताइए आप लोग जरूर, चमगादड़ स्तनधारी होता है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। आप लोग, यह चमगादड़ स्तनधारी होता है, यह कैसा होता है, तो यह बच्चे देता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चमगादड़ उड़ता भी है लेकिन अंडे नहीं देता है, यह अंडे नहीं देता है, यह बच्चा देता है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पक्षी 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 अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है। देखिए, पक्षी जो है अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं, इसका कारण क्या है आपको बताना है। तो इसका कारण क्या है, तो देखिए, उड़ सकते हैं, उनके कान पंखों से ढके होते हैं, पक्षियों की आंख छोटी होती है, और पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। तो यह हकीकत है कि
पक्षियों की आंख की पुतली जो होती है, वो आंख होती है, वह घूमती नहीं है, इसलिए वह गर्दन ज्यादा हिलाते हैं पक्षी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? तो टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? मेढक की है, ध्रुवीय भालू की है, मछली की है, टारपीडो की है। तो टैडपोल एक प्रकार का जीवन की प्रारंभिक अवस्था किसकी है, आपको बताना है। तो यह मेढक की क्या है? टैडपोल जीवन की प्रारंभिक अवस्था को कहा जाता है टैडपोल। टैडपोल टैडपोल किसे कहा जाता है? तो यह मेढक की जीवन की प्रारंभिक अवस्था को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? तो निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा सबसे अधिक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? मैना है, तोता है, कोयल है, उल्लू है। तो कौन सी अपनी पक्षियों को ज्यादा हद तक अपनी पीछे घुमा सकता है? तो कौन सा? यह उल्लू जो होता है, यह अपनी गर्दन को 3 से 60 डिग्री घुमा सकता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और जो मैना होती है, यह झटके से यह अपनी गर्दन पीछे घुमाती है। आप लोग इसको याद रखिए। यह पूछा है हद तक, गर्दन को पीछे घुमा सकता है हद तक अपनी, तो इसमें उल्लू सबसे ज्यादा घुमा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। ये अंडे देते हैं, ये जहरीले होते हैं, ये भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं, इनके शरीर शुष्क शल्क से ढके होते हैं। तो आप कौन सा ऑप्शन इसमें चुनेंगे, आप बताइए। तो देखिए, आपको बता दें, यह देखिए इसमें पूछ रहा है सेकंड वाला। देखिए, यह जहरीले होते हैं, जहरीले सांप होता है, कछुआ नहीं होता है, गौरैया नहीं होती है, छिपकली जहरीली होती है, इसमें 2 नहीं होते हैं। इसमें तो ऑप्शन हमारा ये गलत हो गया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ये भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं। तो देखिए, सांप भूमि जल में रह सकता है, छिपकली जल में नहीं रह सकती, गौरैया जल में नहीं रह सकती, कछुआ जल में रह सकता है, भूमि पर नहीं रह सकता है। तो यह ऑप्शन हमारा गलत हुआ। ये भी, इनके शरीर पर शुक्र के ढके होते हैं, इस पे कोई शुक्र नहीं ढका होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ये जो जीव होते हैं, क्या होते हैं? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, ये सभी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह अंडे देते हैं सभी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है, तेज होती है, इतनी शक्ति तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर पाता है? किसकी होती है? बाघ की होती है, गिद्ध की होती है, कुत्ता की होती है, रेशम क्या कीड़ा का होता है? तो किसका होता है, आप बताइए जरूर। तो यह किसकी होती है? देखिए, उन्होंने शक्ति सबसे ज्यादा, और जानवरों में और इंसानों में अंतर कर पाने की शक्ति सबसे ज्यादा किस में होती है? यह बाघ में होती है, जो कि उसके घास हिलने की ध्वनि की अंतर कर पाता है, ध्वनि को अंतर कर पाता है। यह कौन सा जानवर? तो बाघ। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है? जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरी सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह क्या कहलाता है? सहजीवी कहलाता है, परजीवी कहलाता है, सहभोजी कहलाता है, मृतभोजी कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें सही? तो देखिए, जब एक जीव दूसरे, जैसे बकुला होता है, वह भैंस के पीठ पर बैठकर अपना लाभ लेता है, जैसे वह कीड़े मकोड़ों को खाता है उसके शरीर का। तो यह क्या करता है? वह सहभोजी होता है। वह क्या होता है? सहभोजी होता है। कैसा होता है? वह सहभोजी होता है, जो कि उसको बिना दूसरे उसको डिस्टर्ब किए उसका कीड़ा मकोड़ों को खा जाता है। तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से पत्थरों के बीच में घोंसला कौन बनाता है? पत्थरों के बीच में घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? कौवा, कोयल, पाख्ता, कलचिड़ी। तो कौन सा पक्षी बनाता है, आपको बताना है। देखिए, कौवा सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, ऊंची डाल पर बना घोंसला बनाता है। कोयल यह क्या करती है? कौवे के घोंसले में अंडे देती है। ठीक, यह कौवे के घोंसले में अंडे देती है।
कलचिड़ी जो है यह क्या करती है, यह पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। यह पत्थरों के बीच, ऑप्शन इसमें डी सही है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन अब पास्ता नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन आगे आएगा अभी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ, कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला निम्न में से कौन सा पक्षी बनाता है? तो अभी आ गया देखिए क्वेश्चन। कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला कौन बनाता है? फाख्ता बनाता है, तोता बनाता है, मैना बनाता है, कलचिड़ी बनाती है। तो कलचिड़ी के बारे में भी पत्थर के बीच बनाती है, ठीक, अपना घोंसला। और फाख्ता ऑप्शन इसमें से हमारा कौन सा सही होगा? तो फाख्ता सही होगा। इसमें जो होती है कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। ऑप्शन इसमें हमारा फर्स्ट सही है। तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।